हेलो फ्रेंड्स। आप सबका हार्दिक हार्दिक अभिनंदन है हमारे इस चैनल पर। अगर आप हमारे इस चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन के बटन को प्रेस कर दीजिए, जिससे कि आपके कक्षा से संबंधित तथा आपके एग्जाम से संबंधित जो भी वीडियो अपलोड किया जाए उन सभी की जानकारी आप तक सबसे पहले पहुंच सके। क्योंकि इस चैनल पर 2015 से लेकर 2024 तक के सारे वीडियो, एक तरह से जो फाइनल ईयर के हैं, वो सभी अपलोड किए गए हैं। साथ ही साथ आपका विषय से, आपके कक्षा से संबंधित जो भी विषय हैं उनके भी वीडियो को अपलोड किया जा रहा है। इन सभी के लाभ के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन के बटन को प्रेस कर दीजिए, जिससे कि कोई भी नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच सके। चलिए, इस वीडियो में हम लोग प्रश्न उत्तर को देखेंगे। प्रश्नों के उत्तर। वस्तुनिष्ठ प्रश्न। नीलू पाठ हिंदी साहित्य की कौन सी गद्य विद्या है? स्मरण यानी याद। नीलू किस प्रजाति का कुत्ता था? अलेशियन, भोटिया, वर्ण संकर का। महादेवी प्रसाद जी का जो जन्म था, मृत्यु कौन सी तिथि को हुई थी? तो 1907 और 1987, यानी जन्म जो है 1907 में और मृत्यु जो है 1987 में। लूसी की मृत्यु कैसे हुई? तो लकरबग्घे द्वारा। यहाँ आइए उत्तरीय लघु उत्तरीय प्रश्न। लूसी कौन थी? तो लूसी उत्तरायण में रहने वाली एक अलेसियन कुतिया थी। वह नीलू की माँ थी। उत्तरायण के लोग लूसी के साथ सामान, मतलब लूसी, उत्तरायण के लोग लूसी से सामान कैसे मंगवाते थे? तो उत्तरायण के जो लोग थे ना, लूसी के गले में रुपये और सामग्री की सूची के साथ एक कपड़ा बांधकर उसे सामान लाने का अनुरोध करते थे। लूसी दुकान तक पहुंच जाती और दुकानदार उसके गले से कपड़ा खोद कर रुपया सूची लेने के बाद सामान की गठरी उसके गले में या पीठ पर बांध देता और लूसी बोझ के साथ बर्फीला रास्ता पार कर सकुशल लौट आती थी। लोग अपना सामान प्राप्त कर लेते थे। लेखिका को मित्र के आने की सूचना नीलू से कैसे मिलती है? तो नीलू किसी भी विशेष परिचित को आया देख धीरे धीरे भीतर आकर लेखिका के कमरे के दरवाजे पर खड़ा हो जाती। नीलू का इस प्रकार आना लेखिका के लिए किसी मित्र के आने की सूचना थी। नीलू अकेला कैसे रह गया? नीलू कुत्ते में केवल कजली के समीप से ही प्रसन्न रहता था, परंतु कजली और बादल का एक क्षण के लिए भी दूसरे से अलग नहीं रह सकते थे। इसी प्रकार बेचारा जो नीलू है वह अकेले रह गया। अलेशियन और भूटिया कुत्तों के स्वभाव में क्या अंतर है? अलेशियन कुत्ते अखेट प्रिय होते हैं, उनको शिकार बहुत प्रिय होता है, जबकि भूटिया कुत्ते हिंसक तो होते हैं और क्रोधी स्वभाव के भी होते हैं। गौरैया अपना घोंसला कहाँ बना लेती है? तो गौरैया अपना घोंसला बंगले के रोशनदानों में अपना घोंसला बना लेती है। नीलू की मृत्यु का क्या सामान्य कुत्तों की भांति हुई? तो नीलू की मृत्यु सामान्य कुत्तों की भांति नहीं, पर एक समान बड़े कुत्ते के दुख के साथ कहारते हुए मरते हैं। पर नीलू की मृत्यु कष्ट रहित, शांत, निर्लिप्त भाव से हुई। यहाँ पे आपको बोध मिला। लूसी की रूपाकृति का वर्णन करना है। तो लूसी सामान्य कुत्तों से भिन्न थी। हिरण के समान वह तीव्र गति वाली थी। उसकी देह मानो सांचे में ढाली हुई थी। काला लगने वाले पीले क्रांति वाले रोए थे, यानी काला लगने वाले पीले क्रांति वाले रोए थे। आंखें काली, छोटी, सजग खड़े कान, रोएदार लंबी पूंछ थी और वह बड़ी आकर्षित प्रतीत होती थी। लूसी का स्वभाव स्वच्छंद सहचारी के समान क्यों था? अलेशियन कुत्ता एक ही स्वामी को स्वीकार करता है। यदि एक व्यक्ति उसका स्वामित्व उसे नहीं मिल पाता तो वह सबके साथ सहचर जैसा आचरण करने लगता है। वह आदेश किसी का भी नहीं मानता, पर सबके स्नेहपूर्ण अनुरोध की रक्षा करता है। अलेशियन जाति होने के कारण लूसी की जो स्थिति भी स्वच्छंद सहचारी के समान होगी।
नीलू ने खरगोश की रक्षा किस प्रकार की? खरगोश सुरंग के एक जो खरगोश है सुरंग कर दूसरे कंपाउंड में जा निकले। आगे आगे पहुंचने वाले खरगोशों के अंग जंगल बिल्ली द्वारा छत-वित्त कर दिए गए और कुछ खरगोश यानी बिल्ली या सियार के हार बन गए। पहरे के नित्य क्रम में घूमते हुए नीलू चार दीवारी को पार देखा। संकटों के खरगोशों के संकट को देखकर वह कूदकर उस पार खरगोशों के संकट को देखकर वह उससे कूदकर उस पार पहुंच गया और पहुंचते ही बिल्ली भाग गया। खरगोश को बाहर निकलने से रोकने और उसकी रक्षा के लिए वह रात भर रोए से ओस से भीगती हुई सुरंग के द्वार पर खड़ा रहा और इस प्रकार नीलू ने खरगोश की रक्षा की। नीलू के स्वभाव पर गत विशेषताओं को वर्णन कीजिए। नीलू का जो स्वभाव है अन्य कुत्तों से बिल्कुल हटके था, भिन्न था। वह खाने के लिए ललायित नहीं रहता था। प्रसन्नता व्यक्त करने के लिए ये पुच्छ ही कृतज्ञता ज्ञापित करने के लिए चाहना और स्वामी के पीछे घूमना, आकारण भौंकना, काटना आदि उसके स्वभाव में नहीं था। वह दीनता से रहित, द्रव्य भाव से युक्त और अपनी सहज चेतना से वह स्वभाव में काटना और दीनता से रहित दर्प भाव से युक्त था। उसकी सहज चेतना से अपरिचित को पहचान लेता था। वह हिंसक स्वभाव का नहीं था। यहाँ पर लेखिका का नीलू प्रेम अपने शब्दों में लिखिए। नीलू की माँ के मर जाने पर लेखिका शावक नीलू को दुग्ध चूर्ण से दूध बनाकर पिलाया, कोमल ऊन डालिए रखकर उसे सुलाया, आने के समय उसे प्यार से लाई और नीलू हमेशा घर के बरामदे में ही बैठा करता। नीलू के निमोनिया हो जाने पर उसे दवा तथा इंजेक्शन लगाकर उसे स्वस्थ बनाया। जन्म से मृत्यु तक वह हमेशा लेखिका के साथ रहा। लूसी के अभाव में नीलू का पालन पोषण कैसे हुआ? तो माँ के अभाव में नीलू दूध के लिए शोर मचाने लगा। लेखिका ने दुग्ध चूर्ण से दूध बनाकर पिलाया। रजाई में भी उसे माँ के पेट की गर्मी ना मिलती और रोने चिल्लाने लगता। फिर लेखिका ने उसे कोमल ऊन और अन्न बुने स्वेटर की डालियों में रखा। अब वो आराम से सोने लगा। आने के समय लेखिका उसे भी प्रयाग ले आई। 7 नंबर, जीवन के समान उसकी मृत्यु भी दैन्य से रहित थी। आज स्पष्ट किए तो प्रस्तुत पंक्ति में लेखिका ने यह स्पष्ट किया है कि नीलू का जो जीवन था वो मस्ती और आनंद से भरा था। उसकी दीनता ही हीन भावना नहीं था। उनकी दीनता का हीन भावना नहीं था और उस प्रकार उसकी मृत्यु भी कष्टकर रही। उसकी मृत्यु अत्यंत शांत भाव से हुई। मृत्यु के समय वह निर्लिप्त बना रहा। एक व्यक्ति का स्वामित्व उसे सुलभ नहीं होता तो उसके सबके साथ सहचर जैसा आचरण करने लगता। यह आज स्पष्ट कीजिए। तो प्रस्तुत आवरण में लेखिका ने अलेशियन कुत्ते के स्वभाव का चित्रण किया है और अलेशियन कुत्ते को यदि कोई भी स्वामी यानी मालिक अगर नहीं मिलता तो वह सबके साथ एक जैसा व्यवहार करने लगता है। वह किसी का भी आदेश नहीं मानता परंतु सहचर की तरह प्रेम भरे अनुरोध को स्वीकार तो करता रहता है। यहाँ व्याख्या में देखिएगा। व्याख्या मूलक प्रश्न, नीलू के माध्यम से आप स्पष्ट कीजिए कि पशु मानव समाज के लिए बड़े ही उपयोगी हैं। तो लेखिका ने पालतू कुत्ते
नीलू और उसकी माँ लूसी के जीवन कथा से उनके संबंध, क्रियाकलाप और स्वामी भक्ति, कर्तव्यपरायणता का सहज चित्रण किया है। इसके लिए इस क्रियाकलाप से यह सिद्ध हो जाता है कि पशु मानव के लिए बड़े ही उपयोगी हैं। उत्तरायण में लूसी की स्थिति स्वच्छंद सहचारी के समान थी। यानी उत्तरायण बता रहे हैं लूसी का जो स्थिति था स्वच्छंद सहचारी के समान थी। उत्तरायण से एक रास्ता जो दो पहाड़ियों के बीच से मोटर मार्ग तक जाता था। उसके अंत में मोटर स्टॉप पर एक ही दुकान था जिससे अन्य आवश्यक खाद्य सामग्री प्राप्त हो सकती थी। शीतकाल में बर्फ से ढक जाने पर रास्ते का चिन्ह नहीं हो पा रहा था और उस समय उत्तरायण के निवासी दुकान तक पहुंचने में समर्थ हुए थे। ऐसी स्थिति में लूसी ही उनका मदद करता। उत्तरायण के लोग निवासी लूसी के गले में रुपये और सामग्री की सूची का एक कपड़ा या चादर बांधकर सामान लेने के लिए अनुरोध करते। वंश परंपरा से बर्फ में बना मार्ग बना लेने की सहज चेतना के कारण लूसी सारे व्यवधान पार कर दुकान तक पहुंच जाती। दुकानदार उसके गले से कपड़ा खोलकर रुपया सूची यदि उसके आदि लेने के बाद सामान का गठरी उसके गले में या पीठ में बांध देता और लूसी सारे बोझ के साथ बर्फीला मार्ग पार करती हुई चली आती, सकुशल लौट आती। किसी किसी दिन उसे कई बार आना जाना पड़ता। इस प्रकार चीनी, चाय, आटा, आलू आदि सामग्री को लोगों तक पहुंचाने उसकी भलाई किया करती थी। नीलू अत्यंत समझदार कुत्ता था और वह 12 वर्ष तक लेखिका के घर में बाहरी रामदेव में रहता। वह प्रत्येक आने जाने वालों की भांति देखता और लेखिका वालों के सभी को पहचानता। किसी भी अपरिचित को देखकर भीतर आकर उसके दरवाजे पर खड़े होकर भोंकता और इस प्रकार लेखिका को किसी भी की उपस्थिति की सूचना देता। नीलू का ध्वनि विज्ञान सुनने का यह अत्यंत गहरा अवसर था और इसके साथ ही साथ बाहर घूमते समय यदि कोई भी कह दे कि तुम्हारे गुरुजी बुला रही हैं, तुम्हारे गुरुजी बुला रही हैं, तो तुरंत कमरे में आकर खड़ा हो जाता। कभी कभी किसी पशु या पक्षी पर आक्रमण नहीं करता। बगले के रोशनदानों में गौरैया के घोंसले बने थे। उनमें कभी कहीं उसके बच्चे गिर पड़ते और उस समय नीलू बड़ी ही सतर्कता के साथ कुत्तों और बिल्लियों के से उन शवकों की रक्षा के लिए कार्य करता और सबके सो जाने पर गर्मियों में बाहर लॉन पर, सर्दियों के में बरामदे में बैठकर पहरेदारी सजगता के साथ किया करता। एक रात में लेखिका के खरगोश बिल खोदकर दूसरे कंपाउंड में निकल गए और जैसे ही इस बात की जानकारी जैसे ही वे बाहर निकलते हैं तो सियार और मजार उन्हें आहार बना डालते हैं। संकेत से यह जानकर नीलू कूदकर रूसी और सुरंग के पास पहुंचता है और उसे देखते ही बिल्ला भाग गया। खरगोश की रक्षा के लिए वह रात भर जारे में खड़ा रहा। मोटर दुर्घटना में आहत हो जाने पर लेखिका अस्पताल में भर्ती हुई। नीलू वहीं पलंग के चारों घूमता और प्रहरी की तरह पलंग के नीचे बैठता और इन दोनों के क्रियाकलापों से स्पष्ट हो जाता कि पशु कितने समझदार और मनुष्य के लिए सहायक या मित्रवत होते हैं। भाषा बोध में आपको संधि विच्छेद और संधि का नाम लिखना। उत्तरायण तो उत्तर प्लस अयन उत्तरायण और ये हो गया स्वर संधि। कालांतर काल प्लस अंतर और ये हो जाएगा स्वर संधि। और स्वभा सु प्लस भा यानी कि ये हो जाएगा आपका व्यंजन संधि। सॉरी, ये हो जाएगा आपका स्वर संधि स्वभा। फिर कोहरा चच्छन, कोहरा प्लस आच्छन स्वर संधि और प्रतीक्षा प्रति प्लस इच्छा ये भी हो जाएगा स्वर संधि। यानी स्वर संधि की पहचान है कि आपको इसमें कोई भी हलन देखने को नहीं मिलेगा। वहीं व्यंजन संधि में एक तरह से आपको हलन देखने को मिल जाएगा।
और यहाँ पर कुछ मूल शब्द और उपसर्ग दिए गए हैं। परिस्थिति, तो परि प्लस स्थिति, आचरण, आ प्लस चरण, सकुशल, स प्लस कुशल। तो इस वीडियो में इतना ही। और इसके नीचे आप देख सकते हैं सुडोल, सु प्लस डोल, निर्लिप्त, निर प्लस लिप्त। देखिए र में हलंत लगा यानी व्यंजन हुई। और ये सतर्क, सत्य प्लस तर्क, सतर्क। और क्रिया की विशेषता बताने वाले शब्द को क्रिया विशेषण करते हैं। जैसे नीलू धीरे धीरे खरगोश के पास गए। ऐसे कुछ क्रिया विशेषण सब चुन लीजिए। स्वाभाविक के पीछे पीछे घूमना उसे पसंद नहीं था। वह सदरप आगे पीछे आकर दरवाजे पर खड़ा हो जाता। और यहाँ पर आपके कुछ मुहावरे दिए हैं जिनको मिलाकर वाक्य बनाए। कुत्ते की मौत मरना, बुरी तरह मरना। उत्तरायण, उत्तर की ओर होना, उत्तर गति होना। और अवज्ञा, अपेक्षा और तिरस्कार। कुत्ते की मौत मरना, जो व्यक्ति जीवन में बुरा कर्म करता है वह तो यहाँ पर उत्तरायण में आप लोग देख लीजिए। भीष्म पितामह उत्तरायण होने की प्रतीक्षा कर रहे थे। और कुत्ते का मौत वाला जो था, जो व्यक्ति जीवन में बुरा आचरण करता है ना वह अंततः में कुत्ते की ही मौत मरता है। तो इस वीडियो में इतना ही। अगर कहीं कोई त्रुटि हो तो हमें माफ़ कीजिएगा। फिर मिलते हैं किसी नई वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। ये वीडियो लगभग बहुत ही रातों में इसको एडिट किया जा रहा है, मतलब एक तरह से एडिट किया जा रहा है। अभी लगभग 1 बजे के समय है। फिर मिलते हैं किसी नए वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।